दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है कि कोई ऐसा मामला जिसमें कोई बैनामा हो गया है और बैनामा आपके परिजन से किसी ने करा लिया है। जैसे आप पुत्र हैं और आपके पिता से किसी व्यक्ति ने उनको कपटपूर्वक या उनको बरगला करके या किसी बहाने से दुष्प्रेरित करके वो रजिस्ट्रार ऑफिस में ले गया और एक बैनामा उसने बनवा लिया या करवा लिया। पिताजी को जानकारी भी है कि ऐसा ऐसा हम कर आए हैं और उसमें पैसा भी नहीं मिला है, कुछ उसने 1,50,000 रुपया वहां दे दिया है, नगद खिला पिला दिया है और वो जमीन ले ली है। पिताजी मुकदमा करने को भी तैयार नहीं है। पिताजी माने आपके चाचा हो सकते हैं, पिता माँ या बड़ा भाई कोई हो सकते हैं, लेकिन वो बैनामा बिल्कुल फ्रॉड है, फेक है और आप उसको निरस्त कराना चाहते हैं। तब आप क्या प्रक्रिया अपनाएं, इसी बात पर ये वीडियो आज बना रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस बहुत आते हैं कि फादर ने बैनामा कर दिया है, फादर अब कह रहे हैं कि मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा, ना बैनामा कैंसिल कराऊंगा, ना कोई, वो कहते हैं ऐसे हो जाए तो करा दीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जिस व्यक्ति का नाम उस खतौनी में या उस लैंड में या तो सह खातेदार के रूप में है या जिसने बैनामा किया है, उनके अलावा कोई व्यक्ति मुकदमा नहीं ला सकता। हाँ, ऐसा व्यक्ति ला सकता है जिसका कोई हित निहित हो। लेकिन जैसे पिता ने बैनामा कर दिया और पिता जीवित भी हैं, तो उनके पुत्र द्वारा अगर सिविल सूट लाया जाता, सिविल सूट लाने में कोई रोक थोड़ी है, आप दाखिल कर दो। महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने आपकी मर्जी हो तो आप 6 साल चलाओ, किसी एक बिंदु पे अटके रहो, लेकिन वो मेंटेनेबल नहीं है, मेंटेनेबिलिटी पर खारिज हो जाएगा। क्यों खारिज हो जाएगा? क्योंकि जो सिविल प्रकृति के वाद हैं, जैसे सिविल प्रकृति का मतलब है जिनमें जो नागरिक विवाद है, उनमें केवल वही व्यक्ति जो पीड़ित है। अब जैसे पिता की जमीन है, पिता के जीवित रहते अभी पुत्रों का या पत्नी का कोई अधिकार तो उस जमीन पर है नहीं, तो पिता ने बैनामा कर दिया है तो पुत्र उस बैनामे को चैलेंज करने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। तब जा सकते हैं जब पुत्रों का नाम भी उस खतौनी में हो, पुत्र भी उस खतौनी में सह खातेदार के रूप में हो या उनका कहीं से हित निहित हो रहा हो। अभी तो जो प्राइमरी स्टेज है वो पिता की है। हाँ, पिता के भाई जा सकते हैं, मानिए आपके चाचा कि इन्होंने ज्यादा हिस्सा बेच दिया है या और कोई, या बिना बंटवारा कराए बैनामा कर दिया है। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आपको, अगर आपके पिताजी बहुत ज्यादा वृद्ध हैं, मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं है, तो आप जरिए वाद मित्र न्यायालय में एक प्रेयर कर सकते हैं कि इस मुकदमे को चलाने के लिए हमें वाद मित्र नियुक्त कर दिया जाए। तो आप अगर वाद मित्र के तौर पर नियुक्त हो जाते हैं तब तो आपको राइट है, लेकिन फिर भी वो मुकदमा वादी की ओर से ही रहेगा। वादी माने आपके पिताजी जिन्होंने जमीन का विक्रय किया। वो एक अलग विषय है कि ग्राउंड लिखे जाएंगे और ग्राउंड होंगे भी कि इनसे कपट पूर्वक इनको बरगला करके ये विक्रय पत्र बनवा लिया गया। वो अपने स्वस्थ इंद्रियों और स्वस्थ मन की दशा में थे ही नहीं। उन्होंने कभी इंद्रियों की स्वस्थ अवस्था में किसी विक्रय पत्र पर हस्ताक्षर ही नहीं बनाए, ना ही उन्होंने कभी कोई फोटो पर हस्ताक्षर बनाए, ना ही किसी अन्य कागजात पर हस्ताक्षर बनाए। हस्ताक्षर बने हुए हैं, लेकिन उनको चूंकि उनके साथ फोर्जरी की जा रही थी, उनको इस तरीके से समझाया गया, बरगलाया गया, ये बताया गया कि ये काम हो जाने से, अच्छा उसमें जो अमाउंट लिखा होगा कंसीडरेशन, वो कभी कभी क्या होता है, जो ज्यादा शातिर लोग हैं वो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं आरटीजीएस से या एनईएफटी से या कोई डीडी या चेक से, और निकलवा भी लेते हैं और निकलवा के वापस ले लेते हैं ताकि एक रिकॉर्ड आ जाए। उस पे भी लिखना है कि इसने नुमाइशी तौर पर पैसा दाखिल किया, अकाउंट में डाला और धीरे धीरे निकलवा लिया। अगर कई किस्तों में निकलवाया है तो कई किस्तों में। देखो दोस्तों, बेईमानी कोई स्वयं नहीं करता है, परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं। अगर किसी व्यक्ति ने वास्तव में जमीन बेची है, उसने कंसीडरेशन लिया है, तो कोई बैनामा कैंसिलेशन लेकर नहीं आता है। अभी अपने समाज में इतना तो बना हुआ है, लेकिन अगर उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो गलत ऐसा काम हुआ है, पैसा भी दिया वापस ले लिया उधार या कोई और तरीके से अख्तियार किया है, तो फिर उसके लिए व्यवस्था तो कानून में ही है।
न्यायालय में ही है। लोग कहते हैं कि कोर्ट बंद कर देना चाहिए। अरे हम कहते हैं कि ऐसे लोगों को बंद कर देना चाहिए जिनकी सोच गंदी है। अरे भाई, कोर्ट संवैधानिक व्यवस्था है। आप संवैधानिक व्यवस्था में रह रहे, जंगल के कानून में नहीं रह रहे, जहां एक व्यक्ति किसी दूसरे का शिकार करके खा जाता है। यहां आपको शिकार नहीं करने दिया जाएगा। इसी के लिए तो कोर्ट बनाई गई। और कोर्ट में समय इसलिए ज्यादा लगता है, देखो अभी जो हमारे सुधार हुए हैं, जो ये रिफॉर्म हुआ है, सीआरपीसी और आईपीसी को अमेंड कर दिया गया, उनका नया रूप आ गया है, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। लेकिन सीपीसी में कोई बदलाव नहीं किया गया। सीपीसी माने सिविल प्रक्रिया संहिता। इसमें इसलिए बदलाव बहुत जल्दी संभव नहीं है, इसमें समय लगता है। जैसे मान लीजिए कि दंड देना तो अलग विषय है, अब आपकी जमीन का कोई मामला है, मान लीजिए जज साहब ने 2-4 महीने में बिना समझे कोई ऑर्डर कर दिया, आप भी अपनी बात नहीं बता पाए, तब आप क्या करेंगे? आज तो आप कह रहे हैं कि इसको बहुत जल्दी कर दो, अभी आपका जमीन का मुकदमा हो 2 तारीखों में डिस्पोज हो जाए, तब आपको लगेगा कि नहीं नहीं। कितने पीड़ित लोग हैं जो कहते हैं कि साहब जल्दी ना करिए। आपका विरोधी ही तो वहां पे जल्दी नहीं होने देता, उसको आप कभी देखते नहीं। केवल मुंह उठा करके बोल देना अच्छी बात नहीं होती। बोलो, कहो, सोच समझ के कहो। अगर कोई गलत बात है, कुछ गलत हो रहा है तो उसको टोको। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार है, और ये कभी नहीं कहा कि भ्रष्टाचार किए कौन है। जब भी कभी आप भ्रष्टाचार का कैसे पनपता है, जब भी कभी आप 10 दिन में होने वाले काम को 1 दिन में निपटाएंगे, आप भ्रष्टाचार की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को सुधरना है। हम लोग अगर सुधर जाएं तो सब सुधर जाएंगे। किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत नहीं है कि आपकी मर्जी के बिना आपसे वो भ्रष्टाचार के रूप में धन ले ले, पैसा ले ले। तो दोस्तों, समझदार को इशारा काफी होता है। मेरा उद्देश्य गुस्सा भड़काना नहीं है या किसी की भावनाएं भड़काना नहीं है। केवल उद्देश्य यह है कि हम लोग जागरूक बने। किसी को अनैतिक रूप से, जिसको तनख्वाह मिल रही है, उसको हम पैसे क्यों देते हैं? अब कोई कहे कि जबरदस्ती लेता है, तो उसके लिए फिर हमने विकल्प भी बताया कि उसको पकड़वाया जा सकता है। पकड़वाते हैं लोग। अभी कानपुर देहात डिस्ट्रिक्ट में आज ही पेपर में दिया हुआ है, एक बड़ा अधिकारी, आबकारी अधिकारी था, वो पकड़ा गया है, जेल चला गया। तो कोई भी व्यक्ति हो, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति गलत है, समाज के लिए एक प्रकार से गलत कृत्य कर रहा है, समाज के लिए खतरा है, उस व्यक्ति को सुधार गृह में जाना जरूरी है। और पुलिस उसको भेजती है, चाहे वो पुलिस में हो, चाहे वो किसी भी पद पर हो, चाहे वो आम इंसान हो, आम नागरिक। तो दोस्तों, ज्यादा ना कहते हुए कि मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर वास्तव में कोई मामला है तो उसमें आप उचित सलाह लेकर के अच्छा सा केस दाखिल करिए, और केस दाखिल करके अपना डिस्पोजल करा लीजिए, ताकि वो जमीन आपके पास वापस आ जाए। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।